Everyone, welcome back to our YouTube channel. Today our topic is lecture number 20. ग्रामर का लेक्चर नंबर 20 है हमारे पास, जिसमें हम रूल्स सीख रहे हैं सिंगुलर प्लूरल के। सिंगुलर प्लूरल रूल्स ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 20 में हबीब्स इंग्लिश एकेडमी में। वंस अगेन वेलकम। टाइटल है आज के टॉपिक का हमारा कि हाउ नाउन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस फॉर्म देयर प्लूरल। वो नाउन्स अपना प्लूरल कैसे बनाते हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास लैटिन लैंग्वेज यानी लातीनी ज़बान के कुछ नाउन्स हैं, उनका रूल कैसे बनेगा लातीनी ज़बान के। अभी सिंपल रूल ये है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस से लिए गए हैं और उनका जो प्लूरल है वो वही रहता है जो उस लैंग्वेज में था। मिसाल के तौर पर लैटिन में सम नाउन्स, पहले रूल लिख लें, ये याद करने का है। सम नाउन्स मेक देयर प्लूरल दैट वाज इन दैट पार्टिकुलर लैंग्वेज। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो वही प्लूरल रखते हैं जो उस मखसूस ज़बान में था उनका। मिसाल के तौर पर लातीनी ज़बान में हमारे पास कुछ नाउन्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। लैटिन लैंग्वेज में एक लफ्ज़ होता है इरेटा। इरेटा, इरेटम प्लूरल है, उस सिंगुलर है। यहाँ पर पहले सिंगुलर और यहाँ पर हम प्लूरल डिस्कस करेंगे उसका, और यहाँ पर उसकी मीनिंग। इरेटम ERRATUM, इरेटम का मतलब होता है गलती उर्दू में, और गलतियाँ को हम कहेंगे इरेटा। इरेटा, इरेटम यानी गलती, इरेटा यानी गलतियाँ, इरेटा गलतियाँ। ये आपको लिखना भी है और याद भी करना है अच्छे तरीके से। दूसरे नंबर पर लातीनी ज़बान का ही हमारे पास एक दूसरा लफ्ज़ है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है फहरस्त, जो किताबों में पहले पहले लिखी हुई होती है इंडेक्स, और इसका प्लूरल होगा इंडाइसिस। इंडाइसिस फहरस्तें। नेक्स्ट है हमारे पास एक सिंगुलर रेडियस। रेडियस का मतलब होता है रिदास, जो मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है रिदास, और इसका प्लूरल होगा रेडी। रेडी, RADII, रेडी। एक और एग्जांपल है हमारे पास फार्मूला। फार्मूला को फार्मूला ही कहते हैं, फार्मूला। फार्मूला, इसका प्लूरल होगा फॉर्म्यूले। इसके 3 प्लूरल होते हैं। फॉर्म्यूले जो असल इसका प्लूरल है, उसी ज़बान से फार्मूला है। फॉर्म्यूले भी होता है, ए के बाद AE, फार्मूले आप अलग अलग से लिखिएगा। और तीसरा भी होता है फार्मूलाज। तीन प्लूरल इसके होते हैं। अभी 3 प्लूरल भी एक्सेसिबल होते हैं, माना कि आप बना सकते हैं। लैटिन ज़बान को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास मेमोरेंडम। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का क्या मतलब होता है? मेमोरेंडम मतलब याददाश्त। कोई ऐसी चीज़ जो याद के लिए, याद दहानी के लिए रखी जाती है, उसका प्लूरल क्या होगा? इसका प्लूरल होगा मेमोरेंडा। मेमोरेंडा यानी याददाश्तें। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है टर्मिनस का, TERMINUS, टर्मिनस। टर्मिनस का प्लूरल होता है, टर्मिनस का मतलब होता है इख्तिताम। बहुत ही अच्छे अच्छे नाउन्स हैं, आप याद करें, बहुत सारे टेस्ट में पूछे जाते हैं और इंटरेस्टिंग लगेगा आपको याद करना बिल्कुल बाकायदा। इसका प्लूरल होगा टर्मिनी। टर्मिनी या फिर टर्मिनसेस, ES भी लग सकता है। अभी कुछ कुछ चेंज भी हो जाते हैं ना, देखें इंडेक्स है तो कभी कभी यहाँ पर इंडेक्सेस भी लिखा जाता है ट्रेडिशनल वे में, मतलब वही रूल्स फॉलो करते हुए, तो सिंपल तरीके से वो भी लिखा जाता है। पर असल में जो लैटिन लैंग्वेज के हैं प्लूरल्स, उनके इरेटम का इरेटा होगा, इंडेक्स का इंडाइसिस होगा, रेडियस का रेडी होगा, फार्मूले का के 3 होंगे, फार्मूला, फार्मूले, फार्मूलाज, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, टर्मिनस, टर्मिनी या टर्मिनस। अभी ये तमाम हो गए। ओके, ये तो था हमारा लैटिन लैंग्वेज का। लैटिन के अलावा अगर कोई और ज़बान हो, मिसाल के तौर पर एक और ज़बान हम ले लें, ग्रीक लेते हैं। चलें, ग्रीक। ग्रीक का मतलब क्या होता है? ग्रीक यानी यूनानी ज़बान। ये कौन से मुल्क में बोली जाती है? ये ग्रीस में, यूनान में। यूनानी दवाएं भी होती हैं ना, अक्सर उर्दू में इस्तेमाल होता है, भाई यूनानी दवाएं इस्तेमाल कर रहा है इसलिए ठीक हो गया है। अभी ग्रीक यानी कि मतलब यूनानी ये एक लैंग्वेज है, और ग्रीस जो है वो कंट्री है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लें कैसे होंगे। एक्सिस, ग्रीक लैंग्वेज का हमारे पास एक लफ्ज़ है एक्सिस। एक्सिस को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे? ग्रीक को थोड़ा अलग कर लें। ग्रीक यूनानी ये सेकंड लैंग्वेज है, और लैटिन लातिनी ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज थी। नेक्स्ट अभी एग्जांपल हम लेते हैं एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है उर्दू में महवर।
इसका प्लूरल क्या होगा? एक्सेस, EAXES, आई की जगह पर ES लगा, और ये ओरिजिनल है, यानी ग्रीक ज़बान में इसका प्लूरल ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है एक्सेस, तो इसका प्लूरल ग्रीक ज़बान में एक्सेस होगा, यानी कि महवर। नेक्स्ट है हमारे पास CRISIS, क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? बहरान। क्राइसिस यानी कि बहरान, और इसका प्लूरल क्या होगा? क्राइसिस, एक से ज़्यादा बहरान, क्राइसिस। नेक्स्ट हमारे पास है क्राइसिस की स्पेलिंग चेंज हो गई, CRISES हो गया, यहाँ पर आए था यानी ओरिजिनल में ही। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिस, BASIS, बेसिस। बेसिस का क्या मतलब होगा? बेसिस माना बुनियाद, ये नाउन्स हैं सारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिस यानी बुनियाद, इसका प्लूरल क्या होगा? BASES, बेसिस, बुनियादें। और एक एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा लफ्ज़ आम इस्तेमाल होता है वो है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है तज्ज़िया, किसी चीज़ के अंदर जाना, उसको सोचना, जानना, पहचाना, एनालिसिस। और इसका प्लूरल क्या होगा? एनालिसिस, एनालिसिस, तज्ज़िये, तज्ज़िये, इसका लिख लेते हैं, स्पेस भी है हमारे पास। और नेक्स्ट है हमारे पास पैरेंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं पर ये और भी इम्पॉर्टेंट है। पैरेंथेसिस को कहा जाता है कोसेन। कोसेन, कोसेन क्या होता है? कोसेन मुख्तलिफ़ निशानियाँ होती हैं, ये कोसेन है, मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होने वाली निशानी ये कोसेन है, ये कोसेन है, और इसके अलावा कुछ भी कोसेन यानी कि जो ब्रैकेट्स होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उन्हें पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस हो गया। और इसका प्लूरल क्या होगा? पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। यहाँ पर आए था और यहाँ पर ई आ गया, पैरेंथेसिस, कोसेन, ठीक है। एक और एग्जांपल है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, पहले हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है मफरूज़ा। बायोलॉजी में अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं कि थ्योरी वगैरह कैसे बनती है। हाइपोथेसिस, इसका प्लूरल होगा हाइपोथेसिस, 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 हाइपोथेसिस। नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लफ्ज़, जो बहुत स्टाइलिश लफ्ज़ भी अगर मैं कहूँ तो बुरा नहीं होगा, हमारे पास है फेनोमेनन। फेनोमेनन, FPHENOMENON, फेनोमेनन। फेनोमेनन का क्या मतलब होता है? फेनोमेनन का मतलब होता है वाक़या, इसका प्लूरल होगा फेनोमेना, 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 वाक़िए, वाक़िए। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्राइटेरियन। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का मतलब होता है मयार। फॉर एग्जांपल, भाई इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का क्राइटेरियन क्या है? क्राइटेरियन, मयार, क्राइटेरियन। और प्लूरल इसका होगा क्राइटेरिया, जो अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है यहाँ पर, क्राइटेरिया, ठीक है। ये हो गए हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज के लफ्ज़। इसके अलावा ग्रीक के बाद हम एक लफ्ज़ डिस्कस करेंगे इटालियन का, इटालियन, इतालवी ज़बान का, इटालियन, इटालियन, इतालवी। इतालवी ज़बान में भी एक ऐसा लफ्ज़ है जो इंग्लिश में आया है, इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, और अभी इंग्लिश में इस्तेमाल होने के बाद जो उसका प्लूरल इतालवी ज़बान में था, यहाँ पर भी वही इस्तेमाल होता है। कैसे? वो लफ्ज़ है बैंडिट। बैंडिट भी स्टाइलिश लफ्ज़ है, बहुत इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इन लफ्ज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करें, जब आप यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। क्योंकि किसी ने एक को बहुत ही खूबसूरत कोटेशन कहा था कि अगर कोई चीज़ मुझे पढ़ाएगा तो मैं 5 दिन तक याद रख सकता हूँ, अगर कोई मुझे दिखाएगा तो मैं एक महीने तक याद कर सकता हूँ, अगर कोई मुझसे कोई चीज़ इस्तेमाल करवाएगा तो मैं पूरी ज़िंदगी उसे नहीं भूल सकता। तो यही बात याद रखते हुए हर चीज़ को इस्तेमाल किया करें और फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बैंडिट इटालियन का लफ्ज़ है जिसका मतलब है डाकू, इसको आप लुटेरा भी कह सकते हैं। इसका इटालियन लैंग्वेज में जो प्लूरल बनता है वो है बैंडती, बैंडती या बैंडिट्स, डाकू, फीमेल डाकू। एक और लैंग्वेज है हमारे पास फ्रेंच। फ्रेंच का के भी कुछ अल्फाज हैं। फ्रेंच माना फ्रांसीसी, फ्रांसीसी ज़बान के भी कुछ अल्फाज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंच को भी थोड़ा सा अलग कर लेते हैं क्योंकि न्यू लैंग्वेज है। फ्रेंच में हमारे पास है दो अल्फाज हैं। एक है मैडम, मैडम फ्रेंच ज़बान का लफ्ज़ है मैडम, जैसे हम मैडम कहते हैं, मैडम, मैडम को का दूसरा इक्विवेलेंट है मैडम, मैडम या मैडम, मैडम। इसका प्लूरल, इसके जब प्लूरल हम बनाएंगे उर्दू में हम इसे कह सकते हैं साहिबा, जैसे बेगम साहिबा होता है, या मादाम, मादाम भी कहते हैं, साहिबा भी कहते हैं। इसका प्लूरल क्या होगा फ्रेंच में? इसका प्लूरल होता है मैडम्स, मेस, MESDAMES, मैसडेम्स,
मैसडेम्स या मैडम्स, और इसका दूसरा भी प्लूरल होता है मैसडेम्स ही, ठीक है, ये इसका प्लूरल हो गया। दूसरा फ्रांसीसी ज़बान का एक और लफ्ज़ हम डिस्कस करेंगे जो है कि मोन्सियर, MONSIEUR, मोन्सियर। मोन्सियर का मतलब होता है सर या फिर साहिब, सर या साहिब, मोन्सियर का प्लूरल होगा। नेक्स्ट वन, इसका प्लूरल होता है मैसियर्स, मैसियर्स, MESSIEURS, मैसियर्स, यानी कि सर या जनाब, सर या जनाब। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज के भी अल्फाज हो गए। इसके अलावा एक और ज़बान है जो है कि हेब्रू। हेब्रू का मतलब होता है इब्रानी ज़बान। इब्रानी ज़बान के भी कुछ अल्फाज इंग्लिश में आए हुए हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे कि उनका प्लूरल किस तरह से बनता है। पहला लफ्ज़ है हमारे पास चेरब। चेरब का मतलब होता है एक खूबसूरत फ़रिश्ता, छोटा सा बच्चा जो खूबसूरत होता है, खूबसूरत फ़रिश्ता, पर यह बच्चा फ़रिश्ता होता है, खूबसूरत बच्चा फ़रिश्ता। इसका प्लूरल होगा चेरबिम, खूबसूरत बच्चा फ़रिश्ता। अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखा जाता है ये चेरबिम। इसका दूसरा प्लूरल भी हो सकता है चेरब्स। तो दोनों प्लूरल्स अलाउड हैं, हेब्रू ज़बान से ये आया है। नेक्स्ट हेब्रू ज़बान का हमारे पास लफ्ज़ है सेराफ। इसका भी मतलब होता है फ़रिश्ता, उसी के जैसा, चेरब के जैसा ही होता है। और सेराफ का जो प्लूरल है वो दो प्लूरल होते हैं इसके भी, सेराफिम एक है, सेराफिम फ़रिश्ता, और दूसरा इसका प्लूरल है सेराफ्स। ओके, ये हेब्रू ज़बान के हो गए। तो ये वाले वो अल्फाज थे इस लेक्चर में। आज हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन से ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो किसी और ज़बान से आए हैं, कम फ्रॉम अदर लैंग्वेज, किसी और लैंग्वेज से आए हैं, और उनका प्लूरल वहीं से बनता है, जिस लैंग्वेज में वो थे वही प्लूरल बनाएंगे। दे मेक प्लूरल फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैंग्वेज, प्लूरल फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैंग्वेज, जो जिस लैंग्वेज से वो आए हैं उसी लैंग्वेज से ये अपना प्लूरल बनाते हैं। तो ये वाला हमारा रूल था जो हमने ग्रामर में आज डिस्कस किया है। होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें और लाजमी हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और हमें मोटिवेशन मिलती रहे। इस लेक्चर को दोबारा सुने, अच्छे से इससे सुने, और जो भी इसमें चीज़ें डिस्कस की गई हैं, प्रोनाउंस डिस्कस किए गए हैं, उन्हें अच्छे तरीके से आप सुने। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।